नमस्कार दोस्तों। अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के ये लेक्चर प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 701। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? तो अष्टछाप की स्थापना ये 1565 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। गोस्वामी विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की थी। उन्होंने वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं। प्रेम निकेतन श्री बनही, आई गोवर्धन धाम, लहियो सरन चित चाही के, जुगल स्वरूप ललाम। तो ये पंक्तियाँ रसखान जी की हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी के मुसलमान कवियों में रसखान का महत्वपूर्ण स्थान है। 252 वैष्णवन की वार्ता में इनका उल्लेख है। ऐसा प्रसिद्ध है कि इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ जी से वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ली थी। रसखान के द्वारा रचित 2 कृतियां उपलब्ध हैं, प्रेम वाटिका और दानलीला। वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित संकलन सुजान रसखान है, जिसमें 181 सवैये, 17 कवित्व और 12 दोहे और 4 सोठी संकलित हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ, ये किसके अनुकरण में हुआ? तो ये चैतन्य महाप्रभु के अनुकरण में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु ये गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक थे तथा इनका दार्शनिक मत अचिंत्य भेदाभेदवाद रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में भी खूब रची गई। मध्यकाल में यह कवियों का रुचिकर अक्षेत्र रहा है। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि किसे कहा जाता है? तो बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि ये सूरदास जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सूरदास के द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें से 3 ही उपलब्ध हैं, जो इस प्रकार हैं: सुर सागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी। चलिए आगे देख लेते हैं। स्नेह लीला के रचयिता कौन है? तो स्नेह लीला के रचयिता ये विष्णुदास रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। विष्णुदास ये ग्वालियर नरेश डोंगरेंद्र के राजकवि थे। इनके द्वारा लिखे ग्रंथ इस प्रकार हैं: महाभारत कथा, रुक्मिण मंत्र, स्वर्गारोहण, रामायण कथा। विष्णुदास कृत रामायण कथा ये रामकथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। पीपा के गुरु का नाम रामानंद था। वहीं बेनी ये रीतिकालीन कवि है और इनकी रचनाएं हैं नवरस तरंग, श्रृंगार भूषण और नाना राव प्रकाश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कृतियां और उनके रचनाकार दिए गए हैं, इनको सुमेलित कर लेते हैं। प्रदुमन चरित ये सुधीर अग्रवाल की रचना है। स्वर्गारोहण यह भी ऊपर देख चुके हैं, ये विष्णुदास जी की है। मधुमालती कथा ये चतुर्भुज दास जी की रचना रही है और छिताई वार्ता ये नारायण दास जी की है। चलिए आगे देख लेते हैं। सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण यहाँ दिए गए हैं। नखत वेद ग्रह जोरी, अरद करी को बरजे हम खात। यहाँ पर खात से यानी खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पन्न होता है। क्या अर्थ निष्पन्न होता है? तो ये विष से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर विष से जो अर्थ निष्पन्न होता है, अर्थात 27 नक्षत्र धन 4 वेद और धन 9 ग्रह बराबर यानी कि 20। यहाँ 20 का अभिप्राय विष से है। चलिए आगे देख लेते हैं।
चौरासी वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन रहे हैं? तो चौरासी वैष्णवन की वार्ता ये गोकुलनाथ जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। चौरासी वैष्णवन की वार्ता के लेखक गोकुलनाथ हैं। इनके द्वारा रचित एक अन्य ग्रंथ 252 वैष्णवन की वार्ता है। चौरासी वैष्णवन की वार्ता में आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्यों का तथा 252 वैष्णवन की वार्ता में आचार्य विट्ठलनाथ के शिष्यों का जीवन परिचय देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चौरासी वैष्णवों की वार्ता का संबंध ये किस संप्रदाय से रहा है? तो इसका संबंध वल्लभ संप्रदाय से रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। चौरासी वैष्णवन की वार्ता का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। इस ग्रंथ के रचयिता विट्ठलनाथ के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ जी माने जाते हैं। इस ग्रंथ में वल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन वृत्त लिखा गया है। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसे हूँ निकसत नहीं उधो, तिरछे हैं जो अड़े। तो ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? हम सभी जानते हैं कि ये पंक्तियाँ सूरदास जी की हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सूरदास ब्रजभाषा के प्रथम प्रतिष्ठित कवि हैं। इनकी भक्ति सांख्य भाव की रही है, किंतु वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व वह दास्य भाव से उपासना करते थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ इस प्रकार है: सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर ही समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।